जय जय सीताराम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री सीताराम जी महाराज आपके चरणों में नित्य सेवारत कथा के रसिक पवनात्मज अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, इस कार्यक्रम के भगीरथ, इस कार्यक्रम के आयोजक बाबा श्री मोहकम दास की कुटी के महंत एवं अधिकारी पूज्य चरण श्री बाबा गुलाब दास उर्फ बालक दास जी महाराज, यहाँ के अधिकारी उत्तराधिकारी परम वंदनीय परम आदरणीय श्री शिव पूजन दास जी महाराज, इस मंदिर के आदरणीय श्री पुजारी जी, आए हुए समस्त संत विद्वज्जन, कार्यक्रम के संयोजक जिनकी प्रेरणा से मैं यहाँ बुलाया गया हूँ कि अगर कथा सुननी हो तो विजय राघव दास जी को बुलाइए। ऐसे हमारे बाएं तरफ विराजमान भैया श्री जगन्नाथ सिंह जी महाराज, इस यज्ञ में आचार्य पद की शोभा बढ़ा रहे पंडित ऋषभदेव शास्त्री जी, उनके साथ आए हुए तमाम वैदिक विद्वान जन, संगीत के मर्मज्ञ महंत बाबा श्री केश भानदास जी महाराज, श्री विनोद कुमार पांडे जी, शंकर अग्निहोत्री जी, कथा में पधारे हुए भक्त श्रद्धालु जन, श्रद्धामयी देवियां एवं प्यारे बच्चों, बालकांड की कथा पूरी हुई। बालकांड का मतलब होता है बचपना, बाल्यावस्था, और अयोध्या कांड का मतलब है युवावस्था, जवानी। अयोध्या कांड में बड़ी सावधानी है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई बरु वचन न जाई। अयोध्या कांड में बड़ी सावधानी है। अयोध्या कांड का मतलब है युवा कांड, जवानी का समय। देखिए, मैं अक्सर कहता हूं जिसका बाल कांड यानी बाल्यावस्था ठीक से बीतता है और जिसकी जवानी यानी अयोध्या कांड ठीक से बीतती है, उसका उत्तर कांड यानी वृद्धावस्था उसका ठीक से बीतता है। श्री सीताराम जी महाराज की। अयोध्या कांड में एक बार पुनः तुलसीदास जी महाराज ने श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरुदेव भगवान के चरण कमलों के रज की वंदना। गुरुदेव भगवान के चरणों में जो धूल लगा रहता है, धूल, उसकी वंदना किया है तुलसीदास जी ने। जबकि बालकांड की पहली चौपाई है, बंदौ गुरु पद पदुम परागा, बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, बंदौ गुरु पद पदुम परागा, बंदौ गुरु पद पदुम परागा। बालकांड में गुरुदेव भगवान के चरण कमलों के रज की एक बार तुलसीदास जी ने वंदना कर लिया था, तो फिर अयोध्या कांड में गुरुदेव भगवान के चरण कमलों के रज की वंदना करने की क्या आवश्यकता थी? जब एक बार हो गया तो हो गया। और अगर आप करते तो सभी कांडों में करते। अयोध्या कांड में करना चाहिए, किष्किंधा कांड में करना चाहिए, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, सब में गुरुदेव भगवान के चरण कमलों के रज की धूल की वंदना करनी चाहिए थी। क्या बात है केवल अयोध्या कांड में ही किया? उसके बाद
बालकांड में गुरुदेव भगवान के चरण कमलों की धूल की वंदना इसलिए किया, बचपन में बच्चों के नेत्र बड़े चंचल होते हैं। नेत्र, बच्चों के नेत्र बड़े चंचल होते हैं। तुलसीदास से किसी ने पूछा कि महाराज गुरुदेव भगवान के चरण कमलों की धूल की वंदना क्यों? बोले भैया देखो, अपनी इन आंखों से हम परमात्मा को देखना चाह रहे थे, लेकिन मुझे संसार दिखाई पड़ रहा था, मैं परमात्मा को कभी नहीं देख सका। लेकिन जब अपने गुरुदेव भगवान के चरण कमलों के धूल का अंजन बनाकर, काजल बनाकर अपने नेत्रों में लगा लिया, तो हमारे नेत्रों का जो विकार है, जो दोष है, वो मिट गया। अब हमें संसार की जगह पर सर्वत्र परमात्मा ही दिखाई पड़ता है। श्री सीताराम जी महाराज की। तो बालकांड में बच्चों के नेत्र बड़े चंचल होते हैं और जवानी में मन बिगड़ता है। उसी गुरुदेव भगवान के चरण कमलों की रज से कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। क्योंकि जवानी में मन बिगड़ता है हो। उसी गुरुदेव भगवान के चरण कमलों की धूल से मन के में जो मैल है, जो गंदगी है, वो दूर करने की बात तुलसीदास जी महाराज करते हैं। जो मुख्य कारण है मैं आपको बता दूं, अयोध्या कांड में मूल रूप से भरत जी का चरित्र है। किसका चरित्र है बोलिए? भरत जी का। और भरत जी के चरित्र को कहने के लिए वशिष्ठ ऐसे ज्ञानी भी, वशिष्ठ के बारे में लिखा है कि भरत महा महिमा जल राशि, भरत महा महिमा जल राशि, मुनि मति ठाढ़ी तीर अबलासी, मुनि मति ठाढ़ी तीर अबलासी, भरत महा महिमा जल राशि, भरत महा महिमा जल राशि। भरत जी अथाह समुद्र हैं, भरत महामहिमा जल राशि, लेकिन मुनि मति ठाढ़ी तीर अबलासी। वशिष्ठ की बुद्धि क्या है? समुद्र के तट पर कोई अबला स्त्री खड़ी हो, समुद्र के तट पर कोई अबला स्त्री खड़ी हो और समुद्र पार करने का प्रयास करे, उसी प्रकार से वशिष्ठ की बुद्धि भरत जैसे अथाह समुद्र का पार पाना चाहती है, किंतु वशिष्ठ भी भरत को नहीं समझ पाए। महाराज जनक जैसे ज्ञानी, जनक जी ने अपनी पत्नी सुनैना से कहा, देवी सुनैना, धर्मराज नय ब्रह्म विचारु, धर्मराज नय ब्रह्म विचारु, यहाँ जथामति मोर प्रचारु, यहाँ जथामति मोर प्रचारु, धर्मराज नय ब्रह्म विचारु, धर्मराज नय ब्रह्म विचारु, धर्मराज नय ब्रह्म विचारु। धर्म के संबंध में ये जनक के शब्द हैं। कथा में विद्वान लोग बैठे हैं। धर्म के संबंध में, राजनीति के संबंध में और ब्रह्म के संबंध में यदि कुछ विचार व्यक्त करना हो तो मैं कर लूंगा। ये जनक जी बोल रहे हैं। धर्म राज नय ब्रह्म विचारु, यहाँ जथामति मोर प्रचारु। धर्म के संबंध में, राजनीति के संबंध में, ब्रह्म के संबंध में यदि कुछ वक्तव्य देना हो तो हे देवी सुनैना, मैं दे दूंगा, मैं दे सकता हूं। धर्म के संबंध में, राजनीति के संबंध में, ब्रह्म के संबंध में अगर कुछ उपदेश देना हो तो मैं दे दूंगा।
लेकिन देवी सुनैना भरत महा महिमा सुनु रानी, भरत महा महिमा सुनु रानी, जानहि राम न सकहि बखानी, जानहि राम न सकहि बखानी, भरत महा महिमा सुनु रानी, भरत महा महिमा सुनु रानी। जनक जी कहते हैं देवी, लेकिन भरत के संबंध में हे रानी सुनो, भरत महा महिमा सुनु रानी, जानहि राम। सुनैना ने कहा था राम तो अपना दामाद है, राम की महिमा चलकर उसी अपने दामाद राम से सुन लेंगे। तब जनक जी ने कहा नहीं, जानहि राम न सकहि बखानी। भरत की महिमा राम जानते तो हैं, लेकिन राम भी उसको कह नहीं सकते, उसकी व्याख्या नहीं कर पाते। तो ऐसे भरत का चरित्र लिखना था तुलसीदास जी को, इसलिए एक बार दोबारा उन्होंने गुरुदेव भगवान के चरण कमलों के रज की वंदना किया। क्योंकि जिसकी महिमा वशिष्ठ नहीं जानते, जिसकी महिमा जनक जैसे ज्ञानी नहीं जानते, जिसकी महिमा राम जानते तो हैं लेकिन व्याख्या नहीं कर सकते, उसकी महिमा से भरी है अयोध्या कांड। ऐसे भरत के चरित्र को लिखने के लिए तुलसीदास जी ने गुरुदेव भगवान के चरण कमलों के रज की वंदना की। एक बात बता दूं, लोग कहते हैं महाराज जी मन नहीं लगता, भजन में मन बोलिए नहीं लगता, ये समस्या लगभग सबकी है। अच्छा, भजन में मन नहीं लगता तो क्या भजन ना किया जाए? आपका पैर अगर आग पे पड़ जाए बिना मन के तो क्या पैरवा नहीं जलेगा? बोलिए, जलेगा ना। अनिच्छा ही संपृष्टो दहते ही पाओ कह, बिना इच्छा के बिना मन के अगर आपका पैर आग पे पड़ जाए तो पांव जल जाएगा। उसी प्रकार से बिना इच्छा के बिना मन के आप राम राम कह के देखिए। एक बात मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जिस व्यक्ति के जीवन के कल्याण के सारे रास्ते बंद हो गए हों, सारे रास्ते बंद हो गए हों, सुन लीजिए, यदि आपके कल्याण के सारे रास्ते बंद हो चुके हों तो केवल भगवान नाम स्मरण, खाली राम राम कह के देखिए, दुनिया के हर कल्याण के रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। श्री सीताराम जी महाराज की। भगवान के नाम में ओ शक्ति है, जिसके लिए दुनिया के हर दरवाजे बंद हो जाए कल्याण के, वो केवल भगवान के नाम का आश्रय ले ले। एक बात मैं बता दूं आपके मन लगाने का तरीका। मन ना लगता हो, एक होता है मन का ना लगना और दूसरा होता है मन का ना लगाना। हम लोगों को मन लगाने का प्रयास तो करना ही चाहिए, लेकिन उसके बाद भी अगर मन नहीं लगता है तो हमारा कोई दोष नहीं है, यह भगवान पर छोड़ दीजिए। लेकिन मन लगाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यह गुण साधनते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। मन को बस में करने का एक ही तरीका है, अभ्यास। क्या है बोलिए? मन को बस में करने का क्या तरीका है? अभ्यास। क्या है बोलिए? अभ्यास। अब आप पूछिए महाराज जी अभ्यास किसे कहते हैं? पूछिए। जब प्राइमरी स्कूल में आप पढ़ने गए होंगे तो पहले गोली पारे होंगे, काखा गाघा लिखना सीखे।
पहले गोली पारे, फिर काखा गघा लिखना सीखे, फिर का माने कबूतर, खा माने खरगोश, गा माने गणेश। प्राचीन पुस्तकों में गा माने गणेश ही है, लेकिन लखनऊ विधानसभा में, दिल्ली पार्लियामेंट में, वहाँ कुछ लोगों ने आपत्ति किया कि गणेश जो है हिंदुओं का नाम है, ये सांप्रदायिक नाम है, तब से गा माने गधा कर दिया गया। श्री सीताराम जी महाराज की। तो धर्म प्रेमी सज्जनों, जब हमने मिलावट अक्षर लिखना शुरू किया तो फर्राटे से पढ़ भी लेते हैं, बोल भी लेते हैं। हारमोनियम सीखने के लिए पहले जब सीखे होंगे तो एक एक अंगुली सा रे गा मा पा ध नी एक एक अंगुली देख कर रखे होंगे, लेकिन जब अभ्यास हो गया तो देखते हैं हमारी तरफ अंगुली वहीं पड़ती है जहां, बोलिए, पड़नी चाहिए। अभ्यास का फल है ये। देखिए, जब आप साइकिल चलाने सीखने गए होंगे, 2-4 बार गिरे होंगे, कैंची चलाए होंगे, पहले गद्दी पर बैठे होंगे, हाथ कांपा होगा, लेकिन आज अभ्यास हो गया है तो कितने ऐसे भी बच्चे हैं जो अथवा छोड़ के चला लेते हैं साइकिल। अभ्यास। कचहरी में जाइए टाइप कराने के लिए, कोई बात लेकर, कोई कागज ले जाइए टाइप कराने के लिए, तो आप जो देखें टाइप करने के लिए, टाइप राइटर देखेगा, वह उसकी अंगुली वहीं पड़ेगी जहां पड़नी चाहिए। लेकिन जब सीखा होगा, तब सीखा होगा तो एक एक अक्षर पे देख देख के अंगुली रखा होगा। बोलिए, सही है गलत? सीखते समय एक एक अक्षर पे अंगुली देख के सीखा होगा, लेकिन जब सीख गया है तो देखता है वह, उसकी अंगुली वहीं पड़ती है जहां, बोलिए, पड़नी चाहिए। ये अभ्यास का फल है। हमारे कहने का मतलब, आप अभ्यास करिए मन लगाने का, उसके बाद भी अगर नहीं लगे तो एक तरीका और बता देता हूं। एक सज्जन राजघाट से गए अयोध्या, यहीं से, उस समय राम जी थे। राम जी ने पूछा, कहां से आए हो? बोले, राजघाट से। कोई बात? हाँ, आपको एक चीज देने आए हैं। क्या? जो आपके पास नहीं है। राम ने कहा, मेरे पास कौन चीज नहीं है रे, तू का हमको देगा? राजघाट वाले भक्त ने कहा, एक चीज आपके पास नहीं है और मैं निर्णय करके आया हूं, मैं कन्फर्म हो गया हूं, तभी आया हूं आपको देने। राम ने कहा, अच्छा बता, तू मुझे देगा क्या? दुनिया की सारी संपत्ति हमारी ही है। अगर तू समुद्र का कोई रत्न लेके आया है, हीरा पन्ना पोखराज, तो भी समुद्र में मेरी ससुराल है, वो भी मेरा घर ही है। संसार की कोई वस्तु लाया होगा तो भी तो मेरा घर ही है संसार, तू क्या देगा मुझे? राजघाट वाले भक्त ने कहा, भगवान, मैं वह दूंगा जो आपके पास नहीं है। राम ने कहा, मेरे पास नहीं है। क्या मेरे पास नहीं है, बोल? तो राजघाट वाले ने कहा, भगवान, आपके पास मन नहीं है। क्या नहीं है, बोलिए? मन नहीं है। राम ने कहा, तुमको कैसे पता चला कि मेरे पास मन नहीं है? अगर मेरे पास मन नहीं होता तो मैं मनोरथ नहीं करता, और अगर आपके पास पहले मन रहा होगा, मैं ऐसा नहीं कहता कि नहीं था, पहले रहा होगा मन आपका, लेकिन आपके मन की चोरी हो गई है। राम ने कहा, मेरे मन की चोरी कब हुई? राजघाट वाले भक्त ने कहा, करत बत कही अनुज सन मन से रूप लुभान। पुष्पवाटिका में आपके मन की चोरी हो गई है, तभी मैं राजघाट चलकर आया हूं, आपके पास मन नहीं है। राम जी ने कहा, ये तो तुम ऐसी बात सुना दिया। भक्त ने कहा, ऐसी वैसी बात नहीं, मान लिया ये कवि का लिखा हुआ है, कवि का लिखा हुआ, फिर भी आपने अपने मुख से इस बात को स्वीकार किया है भगवान। राम ने कहा, कब? राजघाट वाले भक्त ने कहा, जब हनुमान जी को आपने मुद्रिका उतार कर दिया है कि जाकर जानकी को शहीदानी के रूप में, पहचान पत्र के रूप में दिखा देना कि मैं राम का दूत हूं, उस समय आपने हनुमान जी से क्या कहा है भगवान? आपने यही तो कहा है, हे हनुमान, जानकी से कह देना कि तत्व प्रेम कर मम अरुपोरा।
तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन सदा रहत तो ही पाही, सो मन सदा रहत तो ही पाही, जानो प्रीति रस यत नहीं माही, जानो प्रीति रस यत नहीं माही, सो मन सदा रहत तो ही पाही, सो मन सदा रहत तो ही पाही। बोलिए भगवान, आपने हनुमान जी से ऐसा कहा था ना कि सो मन सदा रहत तो ही पाही, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। जब मैं एकदम कन्फर्म हो गया हूँ राजघाट में, तभी वहां से चला हूं कि मेरे ठाकुर जी के पास मन नहीं है और मेरा मन संसार में फालतू घूमता है। तो यही मन मैं आपको देने आया हूं। मेरा मन लेकर आप अपना काम चलाइए, आपका काम चल जाएगा और मेरा काम बन जाएगा। श्री सीताराम जी महाराज की, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है। मन ही की तो सब बात है हो। भजन क्या है? यह मन की गति अटपटी, चटपट लखे न कोय, और जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। हो मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो। कहाँ से जाना तुम्हें कहाँ हो, आए हो तुम कहाँ से जाना तुम्हें कहाँ। इस बात को विचार लो, इस बात को विचार लो, बस हो गया भजन। इस बात को विचार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो। कोई तुम्हें बुरा कहे उसको करो क्षमा हो, कोई तुम्हें बुरा कहे उसको करो क्षमा। कोई तुम्हें बुरा कहे उसको करो क्षमा हो, कोई तुम्हें बुरा कहे उसको करो क्षमा। पानी का सर संभाल लो, पानी का सर संभाल लो, बस हो गया भजन। पानी का सर संभाल लो, हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो,
गया भजन मन की तरंग। तो धर्म प्रेमी सज्जनों, एक होता है अभ्यास न करना और दूसरा है अभ्यास करने के बाद भी मन का न लगना। हम सबको मन लगाने का प्रयास करना चाहिए, उसके बाद भी अगर न लगे तो भगवान पर छोड़ दीजिए, लेकिन राम राम जपना बंद नहीं करना चाहिए। एक दिन उनकी कृपा होगी, वो हमारा मन अपने में बोलिए लगा देंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा। महाराज दशरथ एक बार दरबार में बैठे थे। श्रवण समीप भये सित केसा, कानों के पास देखे कि बाल सफेद हो गया है। ये कानों के पास सफेद बाल मानो कानों में इशारा कर रहे हैं, हे दशरथ तेरा परवाना आने वाला है, अब दुनिया से तेरी विदाई होने वाली है, इसलिए अपने रहते हुए अपने सुयोग्य बेटे को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दे। देखिए मुक्ति क्या है, मुक्ति जीवित ही मिलती है। सुन लीजिए कान खोलकर, मरने के बाद नहीं। आपका बेटा योग्य हो जाए, आप अपनी सारी जिम्मेदारी अपने बेटे को सौंप कर निश्चिंत हो जाइए, मुक्त हो जाइए, तीर्थ यात्रा करिए, चारों धाम करिए, कथा सुनिए, भागवत सुनिए। घर में बहू आ गई, माताएं बहनें भी सुन लें, घर में पतोह आ जाए तो घर की चाबी पकड़ा दो उसी दिन, लो बेटी आज से इस घर की मालकिन तुम, निश्चिंत हो जाओ। लेकिन कितना सास लोग हैं अभी चौरा दलिया नाप के देनी पतोहिया की, बताइए। हमारे कहने का मतलब मुक्ति जीवित ही मिलती है, मरने के बाद नहीं मिलती। महाराज दशरथ ने सोचा क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं एक किसी का, साथ देती नहीं एक किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं एक किसी का, साथ देती नहीं एक किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं एक किसी का, साथ देती नहीं एक किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हम रहेंगे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, हम रहेंगे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया
नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी। महाराज दशरथ ने दरबार में जब दर्पण देखा तो कानों के पास बाल सफेद। अच्छा एक बात बताइए, दरबार में दशरथ जी को दर्पण यानी शीशा देखने की क्या जरूरत थी? मैं व्यासपीठ पर बैठा हूँ, यहीं से झोली में से दर्पण निकाल के देखूं तो आपको अच्छा लगेगा? बोलिए, दरबार में दर्पण देखने की क्या जरूरत थी? दर्पण कब देखना चाहिए मैं आपको बता देता हूं। महाराज दशरथ के दरबार में जो भी आता है, कुर्सियां लगी हुई हैं, चेयर, लेकिन बैठने से पहले जानते हैं क्या कहते हैं लोग? चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की जय हो। दूसरा आया महाराज श्री की जय हो। तीसरा आया चक्रवर्ती सम्राट महाराज जी की जय हो। जो आता है महाराज जी की जय जयकारी करता है कुर्सी पर बैठने के पहले। इसका मतलब होता है जब दुनिया में सर्वत्र तुम्हारी जय जयकारी होने लगे, तुम्हारी सब तरह प्रशंसा होने लगे, जब तुम्हारी दुनिया जय जयकारी करने लगे, तो उस समय एक बार दर्पण देख लो कि ये लोग कहीं मेरी झूठी प्रशंसा न कर रहे हों। श्री सीताराम जी महाराज की। अक्सर होता आजकल यही है, लोग झूठी प्रशंसा बहुत करते हैं। मेरे पास भी आते हैं, महाराज जी आप बहुत अच्छी कथा कहते हैं। हम समझते हैं कि हमको फुला रहे हैं, और फुला देंगे तो हमें अभिमान हो जाएगा। और मानते ज्ञान पानते लाजा, अभिमान करने से ज्ञान और मदिरा पान करने से लज्जा चली जाती है। तो दर्पण तब देखो जब दुनिया में तुम्हारी जय जयकारी होने लगे। वाह रे विजय राघवदास महाराज, तो दर्पण देखो एक बार कि क्या तुम उस योग्य हो कि दुनिया ऐसे झूठे तो प्रशंसा नहीं कर रही है। जब महाराज दशरथ ने दर्पण में देखा, कान के पास बाल सफेद, तुरंत निर्णय कर लिया जीवन का कोई ठिकाना तो है नहीं, अपने जीवित रहते हुए अपने बड़े बेटे राम को युवराज पद दे दूं। ऐसा सदविचार पंचों की परामर्श लेकर गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव जी से जाकर अपनी बात रखे। अब गुरुदेव ने क्या कहा वही समझिए आप लोग। गुरु जी ने कहा बेगी जल्दी करो, विलंब न करिए नृप। बेगी कहने से काम चल सकता था, लेकिन इसी बात को गुरुदेव ने रिपीट कर दिया, विलंब न करिए, देरी मत करो, जल्दी करो, देरी मत करो। बेगी विलंब न करिए नृप, साजिय सबुई समाज। सुदिन सुमंगल तब ही जब, राम हो ही जुबराज। जल्दी करो, देरी मत करो। वही समय, वही मुहूर्त, वही घड़ी मंगलमय होगा जब राम राजा हो जाएं। देखिए, किसी भी कार्य में जब तब इफ बट लेकिन लग जाए तो आप समझ लीजिए कार्य होने में संदेह है। गुरु ने क्या कहा? बेगी जल्दी करो, विलंब न करिए, देरी मत करो। वही दिन, वही समय, वही मुहूर्त, वही घड़ी मंगलमय होगा जब राम राजा हो जाए। देखिए, यहां ये मतलब है कि भगवत शरणागति या भगवत संबंधी कार्यों में कभी भी विलंब नहीं करना चाहिए। मैं अपनी बात बताऊं, मैंने अयोध्या में जब दीक्षा लिया तो 11 जनवरी था। मैंने अपने परम कृपाल गुरुदेव भगवान से निवेदन किया, रिक्वेस्ट किया, गुरुजी 3 दिन बीत जाए, 14 जनवरी आ जाएगी, सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे, बढ़िया मुहूर्त में मैं दीक्षा लूंगा।
कहे नहीं आज ही। और मैं ये अपने गुरुदेव भगवान की कृपा मानता हूं, उन्होंने क्या मेरे अंदर देखा, कहे नहीं आज ही मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। और मैं उस समय यह भी नहीं जानता था, मैं बाबा मोहकम दास की साक्षी देकर कह रहा हूं कि राम अयोध्या में पैदा हुए थे कि लंका में, कुछ नहीं जानता था मैं। खरमास में हमने दीक्षा लिया था, खरमास में। आज चाहे राम कथा हो, चाहे भागवत कथा हो, चाहे शिव पुराण हो, कोई भी पुराण मैं पढ़ के तुरंत सुना दूंगा। 128 GB की मेमोरी है हमारी। मैं तुरंत सुना दूंगा। तो जो लोग यह सोचते हैं कि बेटवन के बियाह हो जाई, नाती के मुंह देख ली तब भजन करब, ऐसा जीवन भर सोचते रहिए आप। इसलिए भगवान की शरणागति तभी हो जाए, वही समय, वही मुहूर्त, वही घड़ी मंगलमय है जब आप दीक्षा ग्रहण कर लें। जब आप भगवान, दीक्षा का मतलब भगवान की शरणागति। भगवत संबंधी कार्यों में विलंब नहीं करना चाहिए। गुरुदेव ने तुरंत कह दिया, बेगी जल्दी करो, विलंब न करिए, देरी मत करो। लेकिन दशरथ जी ने क्या कहा? दशरथ जी ने कहा, गुरुजी काल ही लगन भल केतिक बारा। अब बताइए गुरु का क्या दोष है? जब जजमान ही राम जी का राज तिलक कल पर टाल रहा है, गुरु का क्या दोष है? गुरु ने कह दिया जल्दी करो, देरी मत करो। तो दशरथ जी ने कह दिया कि काल ही लगन भल केतिक बारा, काल ही लगन भल केतिक बारा, पूजी विधि अभिलाष हमारा, पूजी विधि अभिलाष हमारा, काल ही लगन भल केतिक बारा, काल ही लगन भल केतिक बारा। गुरु ने तो कह दिया था जल्दी करो, देरी मत करो, किंतु जजमान दशरथ ने राम जी का राज तिलक कल पर टाल दिया, तैयारी करने लगा। और जिस समय अयोध्या में राम के राज तिलक की तैयारी होने लगी, उसी समय देवताओं की मीटिंग बैठ गई। और देवताओं ने मीटिंग में निर्णय किया किसी भी तरह से राम गद्दी ना पावे, वो वन में जाएं। वन में जाएंगे तभी हम देवताओं का कार्य सिद्ध होगा। इसी पर बाबा तुलसीदास लिखते हैं, ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकई पराई विभूति। रहते इतने ऊंचे हैं, अगर कोई बाप अपने बेटे को अपनी जिम्मेदारी सौंप रहा है तो देवताओं में खलबली मच गई। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकई पराई विभूति। देवता चाहते हैं कि राज तिलक ना हो, राज तिलक में विघ्न हो, तो सारे देवताओं ने मिलकर मां सरस्वती से प्रार्थना किया। यद्यपि माता सरस्वती ने इनकार कर दिया, कहा नहीं ये काम मैं नहीं करूंगी। तब देवताओं ने मां सरस्वती से कहा कि आप मेरी बात हे माते मत मानो, किंतु तुम स्वयं राम से संपर्क करो, वो क्या चाहते हैं। तो मैं अपने शब्दों में कह दूं, मां सरस्वती ने अपने ईमेल आईडी से राम के ईमेल आईडी पर फैक्स किया, भेजा मैसेज कि देवता ऐसा ऐसा कह रहे हैं। तो भगवान राम ने डिट्टो कर दिया कि देवता जो चाहते हैं वही कर डालो। राम रुख जानी, देखिए लिखा है राम रुख जानी, राम के रुख को देखकर मां सरस्वती तैयार हो गई। अयोध्या में सरस्वती जी आई, लेकिन अयोध्या में जन्मे हुए किसी व्यक्ति के ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल सकी। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकेयी केरी। मंथरा जो थी कैकेयी की दासी थी,
जो कैकेयी के नैहर से आई थी सेविका के रूप में। आपको बता दें, मंथरा की बुद्धि सरस्वती ने बिगाड़ दिया। देखिए, ये जो मंथरा नाम वाली होती हैं, मंथरा आज भी है, हर गांव में है। फलों में संतरा और नारियों में मंथरा। संतरा देखिए कितना, देवताओं में राम। जैसे आम का कोई विकल्प नहीं है, ऐसे राम का कोई विकल्प नहीं है। फलों में आम, देवताओं में राम, फलों में संतरा तो नारियों में मंथरा। देखिए, जैसे संतरा होता है, उसका छिलका उतारिए तो अंदर टुकड़े टुकड़े होते हैं। ऐसे मंथराएं होती हैं, निःशुल्क सेवा करती हैं। हाँ, निःशुल्क आपके घर में आएंगी। अगर संजोग से जेठानी भोजन बना रही हो, जेठानी, और देवरानी बाई दिवे कुर्सी पर बैठी हो, तो मंथराएं क्या करेंगी मालूम? सीधे पहुंच जाएंगी जेठानी के पास। कहा, ये बहिनी कहाँ गई? हाँ, ये भगवान, आप बना रही हैं भोजन। ध्यान दीजिए, ऐसी आग लगाने वाली मंथरा अगर आपके घर में आवे तो आप उससे कह दो, देखो बहन जी, मेरे घर आई हो, कहो तो चाय बना के पिला दूं, भोजन बना रही हूं, भोजन करा दूं, लेकिन मेरे देवरानी के विरुद्ध अगर एक शब्द बोलोगी तो जिभिया खिंचवा लूंगी। तो ऐसे मंथराओं की दाल नहीं गलेगी। जान लीजिए, मंथराएं हर गांव में हैं। आप ऐसा मत सोचिए, करोड़ों वर्ष बीत गया राम जी को जन्म लिए हुए, फिर भी आज भी रामायण पर्याप्त न पढ़ना। हम अक्सर कहते हैं उस सांचे में ढलना होगा, चले राम के पद चिन्हों पर, अब इतिहास बदलना होगा। आज भी रूप अनेकों बना तारका ऋषि मुनियों को सता रही है। जाने कितनी सूप न खाएं, अब भी अपना नाक कटा रही हैं। कहीं हमें पथ भ्रष्ट न कर लें, उनसे प्रथम निपटना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर, अब इतिहास बोलिए बदलना होगा। आजकल जो बातें मुझे नहीं कहनी चाहिए, आजकल कितनी लड़कियां लोक गायिका के नाम पर, नई नई लोक गायिका हर गांव में निकल रही है। लोक गायिका, भोजपुरी गीत और तमाम प्रकार के फिल्मी गीत, स्टेज प्रोग्राम। अरे हम तो कहते हैं आजकल की सुपनखाओं से उस सुपन का अच्छी थी। श्री सीताराम जी महाराज की, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है भाई, हम किसी पर थोप नहीं हैं। श्री सीताराम जी महाराज की। तो मंथरा की बुद्धि मां सरस्वती ने बिगाड़ दी। तैयारी जब होने लगी, मंथरा सांस ऊपर नीचे करते हुए महारानी कैकेयी के महल में आई। महारानी कैकेयी ने देखा मंथरा को। अरे मंथरे, क्या बात है रे, तू हाँफ क्यों रही है? सब कुशल है ना? मंथरा ने कहा, ये मालकिन, राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, जय ही जनेश देहि जुबराजू, जय ही जनेश देहि जुबराजू, राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू। मंथरा ने कहा, मालकिन, आज पूरी अयोध्या में अगर किसी की कुशल है तो केवल राम की है, जिसको महाराज जी युवराज पद देने जा रहे हैं। राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, और जे ही जनेश देहि जुबराजू।
कैकेयी इतना सुनते ही अपना नौलखा हार उतार कर मंथरा को पहला पुरस्कार दे दिया। कहा ले इस मंगलमय शुभ समाचार के लिए मंथरे ये पहले नौलखा हार पकड़ तूं, और अगर कल मेरा बेटा राम युवराज पद पा गया तो तेरी जो कुबड़ है कुबड़, सोनार को बुलवा के तेरी कुबड़ को भी मैं सोने से मिलवा दूंगी। कैकेयी कितनी प्रसन्न हुई होगी, मेरा बेटा राम युवराज पद पाएगा। प्रसन्न हो गई कैकेयी, नौलखा हार पुरस्कार दे दिया और वचन दे दिया, मेरा बेटा अगर युवराज पद पा जाता है तेरी कुबड़ को भी मैं सोने से मिलवा दूंगी। अब तो मंथरा दोनों हाथ सिर पे रख के बैठ गई, मन में लगी सोचने अब क्या करूं। ऐसे तो कैकेयी ने मंथरा को बुरा भला भी कह दिया, काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान, अनाप शनाप बक दिया था। लेकिन कुछ समय के बाद अचानक कैकेयी के अंदर परिवर्तन हुआ। वो लगी सोचने, कम से कम मुझे मंथरा को अनाप शनाप बकने के पहले पूरी बात की जानकारी तो कर लेनी चाहिए, कम से कम पूछ तो लूं बात क्या है। अच्छा मंथरे बता, ज्यादा आज डांट दी ना, इतना कभी नहीं डांटती थी, क्या करूं, तेरी जो है उल्टी सीधी बात सुनकर तेरे प्रति मुझे क्रोध पैदा हो गया। अच्छा मंथरे उस बात को हटा दे, कितना भी हो मैं तेरी मालकिन हूं, मेरे नैहर से चल के आई है, तू मेरी सेविका है। देख मंथरे बता, अब मत कुछ छिपा, बता। मंथरा ने कहा, ये मालकिन एक ही बार आस सब पूजी, एक ही बार में मेरी सारी आशा पूरी हो गई, अब दूसरी जीभ मैं कहां से लाऊं बताने के लिए, दूसरी जीभ मैं कहां से लाऊं आपको बताने के लिए। अब इस विषय में मालकिन मुझे कुछ नहीं बोलना है। ए मालकिन, अरे कौन नृप होए हमें कहानी, चेरी छाड़ी अब होब की रानी, अरे मैं नौकरानी की नौकरानी ही रहूंगी, राजा कोई भी हो। ए मालकिन, हम नौकरानी की नौकरानी ही रहूंगी। दूसरी बात मालकिन, हमारे अंदर जो कमी है, देखिए मंथरा ऐसे बोलती हैं, कह रही है मेरे अंदर जो कमी है केवल यही एक कमी है कि अनभल दिख न जाए तुम्हारा, आपका मैं अनभल नहीं देख पा रही हूं, अनभल। कैकेयी ने कहा अनभल, अरे राम गद्दी पाएगा तो इसमें मेरा अनभल क्या है। कुर्सी महाराज जी को दीजिए भाई। राम गद्दी पाएगा तो मेरा अनभल क्या है। मंथरा ने कहा, देखिए मालकिन, आप बुलवा रही हैं तो ही मैं बोल रही हूं, बोलती नहीं। आप ही बताइए, पठे भरत भूप ननी उरे, क्या राम को गद्दी देने का यही समय था। आपके बेटे को ननिहाल भेज दिया गया। पठे भरत भूप ननी औरे, राम मातु मत जान बरौरे। आपके बेटे भरत को ननिहाल भेजने में राम की माता कौशल्या का हाथ है। देखिए मंथरा लगाना शुरू कर दिए, राम की माता कौशल्या का हाथ है, आपके बेटे को इस समय ननिहाल भेज दिया गया। आप ही बताइए मालकिन, अगर यहां भरत शत्रुघ्न भी होते और उसके बाद राम को राजगद्दी दी गई होती तो क्या कुछ गड़बड़ हो सकता था। इसमें बहुत बड़ी चाल है मालकिन। कद्रु बिनत ही दीन दुख तुम ही कौशिला दे, जैसे कद्रु ने बिनता को दुख दिया उसी प्रकार से कौशल्या आपको दुख देना चाहती है। देखिए मालकिन, हम इस विषय में कुछ कहूंगी नहीं, केवल मैं इतना कहूंगी, खाइए पहिरिए राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोष हमारे, भयऊ पाख दिन सजत समाजू। सावधानी सुनिएगा, मंथरा कहती है कैकेयी से, भयऊ पाख दिन सजत समाजू। मालकिन, यह तैयारी गुपचुप तरीके से 14 दिनों से चल रही है। पाख दिन माने होता है 14, महीने में 2 पाख होता है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अंका नाम वामतो गति,
पाख दिन का मतलब 14, 2 सत्ते 14। मंथरा ने कह दिया मालकिन ये तैयारी 14 दिनों से हो रही है, गुपचुप तरीके से आज मेरे द्वारा ये आपको सूचना दी जा रही है। जय भगवान। बताइए। अच्छा, कौन ग्राम सभा? चलिए ठीक है, ठीक। लोहारा देवी। जय सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की। ठीक ठीक ठीक। यज्ञ नारायण भगवान की जय। वास्तव में मंथरा ने असत्य भाषण करके, झूठ बोलकर कैकेयी के मन में ऐसा भर दिया कि तैयारी 14 दिनों से चल रही है, जबकि असलियत ये है कि तैयारी आज शुरू हुई है। आज तैयारी शुरू हुई है। इसी बात को मंथरा कहती है भयऊ पाख दिन सजस समाजू, तुम पायो सुधि मोहि समय आजू। मालकिनी, ये सूचना जो आपको मैं आज दे रही हूँ, अभी अभी मैं पता पाई हूँ, तब मेरी सांस लगी फूलने, तब मैं आपके पास आई हूँ। ये तैयारी 14 दिनों से चल रही है। और इसके बाद जानते हैं क्या कहती है? खाए पहरिए राज तुम्हारे, हे मालकिन, आपका खाती हूँ, आपका पहनती हूँ, हमको सत्य बोलने में क्या जा रहा है? और सरासर झूठ बोल रही है। देखिए, झूठों की पहचान मैं आपको बता देता हूँ। झूठों की पहचान, जो झूठा होते हैं ना, सबसे पहले आप सही से शुरू करेंगे। भाई साहब, आप तो हमको जानते ही हैं कि कभी हम झूठ नहीं बोलते। जान लीजिए 1 नंबर झूठा है ये। इसके बाद झूठ है बोलेगा ये। झूठों की पहचान है। कुछ माताएं होती हैं, कहती हैं बहन जी हमारी आदत तो आप जानती ही हैं, हम कोई बात अब जो है इधर की उधर नहीं करती हूँ। जान लीजिए असली मंथरा है ये, असली मंथरा यही कमोए करती हैं ये। सरासर झूठ बोलने वाली मंथरा। खाइए पहरिए राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोष हमारे, आपका खाती हूँ, आपका पहनती हूँ, हमको सत्य बोलने क्या? सरासर झूठ बोल रही। तैयारी 14 दिनों से चल रही है। तब कैकेयी ने कहा मंथरे, अब तो आज ही रात बाकी है, अब तो इसमें कुछ हो भी नहीं सकता। मंथरा ने कहा मालकिन, अभी बहुत कुछ संभव है। एक बात करिए, एक बात मेरी मानिए, एक काम करिए, आप सीधे चले जाइए कोप भवन में। दुई बरदान भूप सन थाती, दुई बरदान भूप सन थाती, मांगहु आज जुड़ावहु छाती, मांगहु आज जुड़ावहु छाती, दुई बरदान भूप सन थाती, दुई बरदान भूप सन थाती, मांगहु आज जुड़ावहु छाती, मांगहु आज जुड़ावहु छाती। और इस प्रकार से मंथरा ने यहां तक सिखा दिया कि देखिए मालकिन, भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगहु जहीं बचन न टरई। महाराज जी आपके पास जाएंगे और जब राम की सौगंध खा लेंगे तभी वरदान मांगना, उसके पहले वरदान मत मांगना। मंथरा ने सिखा पढ़ाकर कैकेयी को कोप भवन में भेज दिया।
साँझ समय सानंद नृप गयऊ कैकेयी गे। शाम के समय महाराज दशरथ आनंद में भरकर कैकेयी के महल में गए। मंथरा बाहर खड़ी थी। दशरथ जी ने पूछा, मंथरे? हाँ मालिक। अरे महारानी कहाँ है? तो मंथरा ने कहा, ये मालिक पता नहीं क्या बात है, सुबह से आज मालकिन चाहो नहीं पी हैं और दोपहर का भोजन भी नहीं की हैं, पता नहीं क्यों को भवन में चली गई हैं। बताइए, अब इसी हरामजादी का सब किया हुआ है, सब यही का किया हुआ है। कहती हमको पता ही नहीं। मंथराएं ऐसे बाल बाल बचना चाहती हैं। कहती है हमको पता नहीं है क्यों चाय नहीं पी, क्यों भोजन नहीं की और क्यों कोप भवन में चली गई, जबकि सब कुछ इसी का किया कराया है। कोप भवन सुनी सकुच उराऊ, कोप भवन सुनी सकुच उराऊ, है बस अगुण पर न पाऊं, है बस अगुण पर न पाऊं, है बस अगुण पर न पाऊं, है बस अगुण पर न पाऊं। महाराज दशरथ ने जब सुना कोप भवन, मारे भय के कदम आगे नहीं बढ़ता है। हिम्मत करके महाराज दशरथ गए जब कोप भवन में, देखते हैं महारानी कैकेयी जमीन पर पड़ी है, बाल बिखरे हुए हैं और शरीर का जो आभूषण है, गहना है, सारे आभूषणों को कैकेयी ने उतार के रख दिया है। माताएं बहनें ध्यान दे एक बात का, जो माताएं सुहागिन हैं, सुहागिन माताओं बहनों को अपने शरीर पर से कभी मंगल चिन्ह नहीं उतारने चाहिए। जैसे मंगलसूत्र हुआ, पैर में बिछुआ हुआ, हाथ में चूड़ी हुआ, मांग में सिंदूर हुआ, माथे पर बिंदी हुई, जो जो सुहाग के चिन्ह हैं उन सुहाग के चिन्हों को कभी मत उतारिएगा। एक बार कैकेयी ने उतार दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, कुमति कसी कुबेस्ता भावी अन अहिबात सूच जनु भावी। ये भविष्य में विधवा होने का संकेत है। मैं नहीं कहता हूं, बाबा तुलसीदास कहते हैं। आज कैकेयी को क्या हो गया कि अपने सुहाग के चिन्ह को उतार कर रख दिया। कुमति कसी कुबेस्ता भावी अन अहिबात सूच जनु भावी। ये भविष्य में विधवा होने का संकेत है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, आज कैकेयी ने जो किया, एक बार मंथरा ने गहना उतरवा दिया, आभूषण उतरवा दिया। ये मंथराएं गहना उतरवा देती हैं हो, फिर कैकेयी दोबारा नहीं पहन पाई, विधवा हो गई। श्री सीताराम जी महाराज की जय। लेकिन हिम्मत करके महाराज दशरथ गए कोप भवन में और जाकर दशरथ जी ने सबसे पहले महारानी कैकेयी से यही कहा है कि भामिनी भयऊ तोर मन भावा, भामिनी भयऊ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा, घर घर बधावा, भामिनी भयऊ मोर भावा, भामिनी भयऊ तोर मन भावा, भामिनी भयऊ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा, घर घर नगर
तेरे मन का आज कर रहा हूं, यानी जो तुम चाहती थी आज मैं वही कर रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ? कैकेयी दशरथ से बार बार यह कहा करती थी कि मेरा बेटा राम है, युवराज पद मेरे बेटे राम को मिलनी चाहिए। अगर ये बात कैकेयी पहले ना कहती होती तो आज महाराज दशरथ क्यों कहते भामिन भयउ तोर मन भावा, जो तुम चाह रही थी आज वही मैं कर रहा हूं। और तेरे चाहने पर जब मैं वैसा ही कर रहा हूं तो तू कोप भवन में क्यों चली आई? कोई दूसरी बात है का? बोल महारानी। बार बार कहराऊ सुमुखी सुलोचनी पिक वचनी, कारण मोहि सुनाऊ गजगामिनी निज कोप कर। एक दो बार नहीं, दशरथ जी ने बार बार कहा, हे सुंदर मुख वाली, हे सुंदर नेत्रों वाली, हे कोयल के समान बोलने वाली, हे गजगामिनी, अपने कोप का कारण बता। बार बार कहराऊ, दशरथ जी ने बार बार कहा, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे पिकवचनी, हे गजगामिनी, हे सुंदर मुख वाली, हे सुंदर नेत्रों वाली, हे कोयल के समान बोलने वाली, हे गजगामिनी, अपने कोप का कारण बता। किस रंग को राजा बना दूं, किस राजा को देश निकाला कर दूं, किस अमर को मार डालूं, किसको दो सिर हो गया, कौन यमराज को प्यारा होना चाहता है? कहीं दुई सिर कहीं जम चहकीन्हा, कहु कहीं रंग कहीं करो नरेसु, कहु कहीं नृपत निकासो देसु, सकौ तोरी अरे अमरो मारी, काह कीट बपुरे नर नारी। दशरथ जी के जीवन का तुलसीदास जी ने चित्रण किया है यहाँ। महाराज दशरथ जी कौन हैं? सूल कुलिस असी अंगव निहारे, सूल कुलिस असी अंगव निहारे, रतिनाथ सुमन सर मारे, रतिनाथ सुमन सर मारे, सूल कुलिस असी अगव निहारे, सूल कुलिस असी अगव निहारे, रतिनाथ सुमन सर मारे, रतिनाथ सुमन सर मारे, सूल कुलिस असी अगव निहारे, सूल कुलिस असी अगव निहारे। महाराज दशरथ का जो शरीर, शिव का त्रिशूल, इंद्र का वज्र, दुर्गा की तलवार, शूल माने त्रिशूल, कुलिस मीन्स वज्र, असी माने तलवार। दशरथ जी का जो शरीर शिव का त्रिशूल, इंद्र का वज्र, दुर्गा की तलवार सहने की क्षमता रखता है, आज ते रतिनाथ सुमन सर मारे। कामदेव का बाण है फूल, फूल का बाण है, रतिनाथ माने कामदेव। आज महाराज दशरथ को कैकेयी में सुंदरता दिखाई पड़ रही है, कामदेव का बाण। ते रतिनाथ सुमन सर मारे, शिव का त्रिशूल, इंद्र का वज्र, दुर्गा की तलवार को सहने की क्षमता रखने वाला आज महाराज दशरथ कैकेयी में सुंदरता देख रहे हैं। हे सुंदर मुख वाली, हे सुंदर नेत्रों वाली, हे कोयल के समान बोलने वाली, हे गजगामिनी। देखिए, मैं तो अक्सर कहता हूं भाई, बोलने का एक समय होता है। 60,000 वर्ष की अवस्था जब हो गई थी तो दशरथ जी को पुत्र मिले, चौथेपन पायो सुतचारी, स्वयं कहते हैं वो। चौथेपन में बेटा मिला, बेटे बड़े हो गए, बेटों का विवाह भी हो गया, घर में 4-4 बहुएं आ गई। बताइए, घर में 4-4 बहुएं आ गई, फिर भी दशरथ जी क्या कहते हैं? हे सुंदर मुख वाली, हे सुंदर नेत्रों वाली, हे कोयल के समान बोलने वाली। हमारे कहने का मतलब मैं कम शब्दों में समझा दूं, जब हमारे बेटे, हमारे बच्चे
हमारे घर के लड़के जब ये कहने वाले हो ही गए हैं आई लव यू, तुम्हें कहने की क्या जरूरत है? सीधी सी बात है, यही तो कह रहे हैं। हे सुंदर मुख वाली, हे सुंदर नेत्रों वाली, हे कोयल के समान बोलने वाली। दशरथ जी कैकेयी के काई रूपी कुमति पर ऐसा फिसल कर गिरे जैसे हाथ से टच किए कैकेयी को छाछ झटक दिया उसने। दशरथ जी ने कहा ओ समझ गया समझ गया, आज इस मांगलिक अवसर पर तुम्हारे बेटे राम को जो युवराज पद देने जा रहा हूं, लगता है इस शुभ अवसर पर तुम्हारी कुछ पाने की इच्छा है। धीरे से कैकेयी ने कहा बड़ी इच्छा पूरी करने वाले हैं, दुई वरदान पहले का ही बाकी है, वही पाने में संदेह है, दूसरा और आप क्या देंगे? दशरथ जी ने कहा रे रे पागल, अच्छा हाउ दुई वरदानवा बिसरी गयो मही भोर सुभाऊ। अरे भूलने की मेरी आदत है रे, भूल गया। अच्छा काम कर, दुई के मांगी चारी बकलो हूं, आज दुई के चार मांग ले, चार मांग ले। और सुन, मैं जिस राम को युवराज पद देने जा रहा हूं उसी राम की सौगंध खाता हूं, आज तू जितना वरदान मांगेगी मैं तुम्हें देने को तैयार हूं। और जैसे ही दशरथ जी ने राम की शपथ खाई, कैकेयी उठ के बैठ गई। और वरदान मांगते समय जानते हैं कैकेयी कहती है सुनहो प्राण प्रिय। अब आप ही बताइए, क्या हिंदी में कोई दूसरा शब्द नहीं मिला अभी तक? ये प्राणप्रिय कहने की क्या जरूरत थी जब प्रणवे लेने जा रही हो? ये जितनी प्राणप्रिय कहने वाली होती है जान लीजिए, ये प्रणवय हरण करती है, सावधान रहिएगा। कहेंगे मैं आपके बिना नहीं जी पाऊंगी, सब जान लीजिए नाटक है ये। दुनिया के नाटक में मत पड़िए, जो पड़ा हो गया। कह रही है सुनो प्राण प्रिय, विवाह होता है तो आप भी कहते हैं अपनी पत्नी को तुम चंद्रमुखी हो, साल भर के बाद अपनी पत्नी को सूरजमुखी कहते हो आप। दो एक बच्चे पैदा हो गए, आमदनी कम खर्च ज्यादा होने लगा, तो आप अपनी पत्नी को कहते हो कि तुम ज्वालामुखी हो। पहले तो चंद्रमुखी, फिर सूरजमुखी, अंत में ज्वालामुखी। और ये भी कम नहीं होती हैं, कहेंगी आप मेरे प्राणनाथ हैं, आपके बिना मैं नहीं जी पाऊंगी। सब नौटंकी है, केवल जान लीजिए। पहले तो कहेंगी प्राणनाथ, कुछ दिन के बाद कहेंगी नाथ, अब कुछ दिन के बाद जब लड़ाई शुरू हो जाती है तो कहती है मैं अनाथ हूं, मेरे लिए आप मर गए हैं। संसार वालों का घर्षण हरदम बदला करता है। धर्म प्रेमी सज्जनों, महारानी कैकेयी वरदान मांगती है, सावधान हो जाइए। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरतहि टीका। दशरथ जी ने कहा करे पागल, इतनी छोटी वरदान के लिए तुझे कोप भवन में आने की क्या जरूरत थी? ये बात तो पहले भी तुम बोल सकती थी। अरे मैं तो छोटे बड़े का विचार करके, क्योंकि अब तक हमारे कुल में यही परंपरा रही है, जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुल रीति सुहाई। सूर्य वंश की अब तक की यही परंपरा रही कि बड़ा भाई राजा हो, छोटे भाई सब सेवा में लग जाएं। उसी परंपरा को ध्यान में रखते हुए छोटे बड़े का विचार करके, चूंकि राम बड़ा था इसलिए मैं राम को युवराज पद दे रहा था। लेकिन अगर तेरी इच्छा भरत की है, चल पूरी हो गई। दूसरा वरदान बोल। मांगहु दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। यही वो शब्द हैं जो अयोध्या के दीपक को 14 वर्ष के लिए बुझा दिए। दीपक जलाने के लिए दीपक चाहिए, तेल चाहिए, बत्ती चाहिए, माचिस चाहिए, जलाने वाला चाहिए, लेकिन बुझाने के लिए एक फूंक ही काफी है।
कैकेयी के द्वारा उसके मुख से निकला हुआ ये शब्द अयोध्या के दीपक को 14 वर्ष के लिए बुझा दिया। दोनों हाथ सिर पे रख के, बात ऐसी है, मंथरा के असत्य भाषण से, मंथरा के झूठ बोलने से कि भयऊ पाख दिन सदस्य समाजू, 14 दिन से तैयारी हो रही है, तो कैकेयी के मन में एक बात बैठ गई कि मेरी नौकरानी अगर मंथरा मुझे ना बताई होती और आज रात बीत गया होता तो राम राजा बन जाते। एक एक दिन के बदले चूंकि मेरी नौकरानी मंथरा ने मुझे 14वें दिन बताया, उसके कैकेयी के मन में एक एक दिन के लिए एक एक वर्ष का प्रतिशोध पैदा हो गया। इसलिए कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मांगा। देखिए 14 का अंक अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। पार्वती ने कुल 14 प्रश्न शिव जी से किए। 14 वर्ष कैकेयी ने राम को वनवास मांगा। वाल्मीकि जी ने राम को 14 स्थान दिखाए रहने के लिए। 14 प्रकार के लोग जीवित ही मुर्दा हैं, जीवत 100 सम 14 प्राणी। चतुर्दशी के दिन ही पूतना भगवान कृष्ण को मारने आई। अष्टमी को दिन भगवान का जन्म हुआ, छठी के दिन 8 6 14। 14 का अंक अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन 14 जगहों पर अविद्या का निवास होता है। अविद्या का स्थान 14 जगहों पर है। आज महारानी कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास जब राम को मांगा, दोनों हाथ सिर पे रख के दशरथ जी सोचने लगे, कौने अवसर का भयों गयों नारी विश्वास। महाराज दशरथ कुछ सोच नहीं पा रहे थे कि अब मैं क्या करूं। दशरथ जी और कैकेयी जी से थोड़ी जो वार्ता हुई है मैं आपको समझा दूं। दशरथ जी ने कहा, देख महारानी कैकेयी, तुझे क्या हो गया हरे? तू राम को साधु कहती थी, क्या ही अपराध राम बन देहु। राम ने कौन सा अपराध किया है जिसके कारण तू राम को वनवास दे रही है? अगर तू राम को 14 वर्ष के लिए सोच रही है महल छोड़ दे तो जाके गुरु वशिष्ठ के यहाँ रह ले। तू अयोध्या से बाहर राम को क्यों भेज रही है? अगर तू 14 वर्ष तक राम को नहीं देखना चाहती तो वन में भेजने की क्या जरूरत है? जाके गुरुदेव के यहाँ रह लेगा, 14 साल बिता के चला आएगा। तू 14 वर्ष वनवास क्यों मांगती है? तू राम को साधु कहती थी, साधु, आज क्या हो गया? तब कैकेयी ने सिद्ध कर दिया कि जो मैं कर रही हूं ठीक कर रही हूं। कैकेयी ने कहा, महाराज मैं ऐसा नहीं कहती थी कि राम साधु था, मैं कह रही हूं राम साधु है। यदि मैं राम के हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी डालकर कह दूं जेल में डाल दो, तब तो मैं राम के साथ अन्याय कर रही हूं। एक साधु को अगर मैं वनवास दे रही हूं तो मैं गलती कहां कर रही हूं? ध्यान दीजिएगा, हमारे धर्म शास्त्र क्या कहते हैं हम इसका विचार नहीं करते। हम जो कर रहे हैं वो हम सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि हम जो कर रहे हैं ये शास्त्र विरुद्ध नहीं है। राम राम राजा राम, राम राम सीता राम, राम राम राजा राम, राम राम हरे राम, राम राम सीता राम, हरे राम, राम राम सीता राम, राम राम हरे राम, राम राम सीता राम, राम राम हरे राम, सीताराम जी महाराज की जय। जय हो। एक माता जी की तरफ से कपड़ा 51 रुपया और तमाम माताओं देखिए
आप सबको हम बता दें, आगे ढकिया रखा हुआ, ढकिया बाकी नहीं रहेंगे सब जो है। आप यहाँ चढ़ाइए इसलिए मत कि हमारा नाम बोला जाए। अरे नाम बोला जाएगा तो उदारता समाप्त हो जाएगी। कुछ देकर कुछ ले लेना। आपने 100 रुपया दिया, आपको हमने नाम बोल दिया, उदारता समाप्त। दान का फल वहीं खत्म हो जाता है। जो सत्य है मैं बताऊंगा, वैसे आपकी इच्छा आप कहेंगे तो आपका नाम बोल भी देंगे हम, लेकिन जो गुप्त दान होता है भगवान तो देखता है ना। इसलिए कथा बंद होने के बाद मैं केवल 10 मिनट तक, आपका ये प्रसारण YouTube पर हो रहा है। देखिए हमारे जो क्या नाम बाबू, केसी चौधरी श्री कृष्ण चौधरी जी हैं। यहाँ का प्रथम दिन से ही YouTube पर कार्यक्रम आ रहा है। देखिए आप लोग जाइएगा तो अपने YouTube चैनल पर मेरा नाम खोलिएगा, पंडित विजय राघवदास रामायणी। यहाँ की सारी कथा आप देखिए अपने मोबाइल पर। यहाँ की जितनी कथा शुरू से लेकर अब तक हुई है सब आपकी YouTube पर अपलोड हो रहा है। मेरे नाम से है पंडित विजय राघवदास रामायणी। ये चैनल आप खोलिएगा, उसमें पूरी कथा यहाँ की आपको मिलेगी। श्री सीताराम जी महाराज की जयकारा तो तेज बोलिए ताकि लगे कहीं कथा हो रही है। यज्ञ नारायण भगवान की जय, अयोध्यानाथ भगवान की जय। तो हम इसको सिद्ध कर देते हैं। हम कितना भी गलत रहें, लेकिन गलत आदमी भी अपने आप को कभी नहीं कहेगा कि मैं गलत हूं। आप उदाहरण, पापी व्यक्ति भी यह नहीं कहेगा कि मैं धार्मिक नहीं हूं। अपने को हर कोई धार्मिक कहता है, कहते नहीं कहते बोलिए। कोई कहेगा मैं धार्मिक नहीं हूं, कोई कहेगा मैं पापी हूं, कोई कहेगा, बोलिए आप, नहीं कहेगा ना। अपने को सब धार्मिक ही कहते हैं। रावण को ले लीजिए, अंगद जी से वार्ता हो रही थी रावण अंगद की। तो एक समय ऐसा आया, रावण ने कहा हे अंगद, मैं चाहूं तुम्हें मार डालूं, लेकिन मैं क्यों नहीं मारता हूं जानते हो? अंगद ने कहा क्यों? रावण ने कहा खल तो ही कठिन वचन सब सहूं, क्योंकि नीति धर्म में जानते हूं। रावण अपने को कहता है कि मैं नीति जानता हूं, मैं धर्म को जानता हूं, इसलिए मैं तुम्हारा वध नहीं करता हूं। जबकि असलियत क्या है? असलियत यह है कि रावण जो है अंगद से डर रहा था। एक बंदर पहले आया, लंका जला के गया, ये दूसरा आया है, कहीं दूसरी आफत न पैदा कर दे। अपने भय को रावण धर्म से जोड़ रहा है कि मैं धार्मिक हूं, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मार रहा हूं। जबकि असलियत यह है, रावण डर रहा था अंगद से। आप बाली को ले लीजिए, बाली ने राम से कहा धर्म हेतु अवतरह गोसाई, मारे हो मोहि व्याधि की नाई। बाल भी यह सिद्ध कर रहा है, हे राम मैं धार्मिक हूं, आपने मुझे मारकर अधर्म का काम किया है। उसी प्रकार से यहां पर महारानी कैकेयी ये सिद्ध कर रही हैं कि मैंने जो किया वो सही किया। अगर मैं राम को साधु कहती हूं तो उसको कहां मैं जेल खाने में बंद करने कह रही हूं? मैं तो वनवास ही तो दे रही हूं। एक साधु के लिए वन से अच्छा और क्या हो सकता है? महाराज दशरथ ने कहा सुन ले। महाराज दशरथ ने सोचा कौन ऐसी नारी है जो विधवा होना चाहे। दशरथ जी ने यह सोच कर कहा होगा कि ऐसा कहूंगा तो डर जाएगी, बाबा का है, अपना दूसरा वरदान वापस ले लेगी। इनका भेंट है। एक माता जी की तरफ 200 रुपये आया है। जय हो जय हो जय। ठीक है। श्री सीताराम जी महाराज की जय। दशरथ जी ने कहा कान खोल के सुन ले कैकेयी, ये तुम मजाक कर रही हो तो मजाक बंद कर दे, लेकिन सुन ले अगर राम वन में गया तो मैं मर जाऊंगा, तू विधवा हो जाएगी। दशरथ जी यह सोच कर बोले होंगे डर जाएगी ये, लेकिन कैकेयी ने क्या कहा मालूम? ए महाराज आप कह रहे हो कि राम बन गया तो आप मर जाओगे,
मैं विधवा हो जाऊंगी। लेकिन आप भी कान खोलकर सुन लीजिए, होत प्रात मुनि वेश धरी, जौन राम बन जाहि, तो मोर मरण राउर यजस, नृप समुझिय मन माही। प्रातः काल मुनि का वेश बनाकर यदि राम वन में नहीं गया तो मैं मर जाऊंगी। अगर मैं मर गई, मोर मरण तो राउर अजस, यदि मैं मर गई तो आपको अपजस मिलेगा, और अगर आप मर गए तो आपको यश मिलेगा। अतः आप ही का मरना ठीक है। श्री सीताराम जी महाराज की कैकेयी इसको सिद्ध कर रही है। मैं मर गई, मोर मरण तो राउर अजस। कौन ऐसी नारी है जो सोचे उसके पति को अपजस मिले? दशरथ जी के मुख से एक बात निकल गई, तोरे कलंक मोर पछिताऊ, तोरे कलंक मोर पछिताऊ, मुझे होना मिटी ही न जाए ताऊ, मुझे होना मिटी ही न जाए ताऊ, तोर कलंक मोर पछताऊ, तोर कलंक मोर पछताऊ, मुझे होना मिटी ही न जाए ताऊ, मुझे होना मिटी ही न जाए ताऊ, मुझे होना मिटी ही न जाए ताऊ। यही वचन कैकेयी के लिए, महाराज दशरथ और कैकेयी दोनों के लिए, हमेशा हमेशा के लिए दशरथ जी के मुख से निकला हुआ वचन ही श्राप हो गया। तोर कलंक मोर पछताऊ, तेरा कलंक और मेरा पछताना सुन ले कैकेयी। कल्प कल्पांतर, युग युगांतर, जन्म जन्मांतर तक लोग गाएंगे इसको, लेकिन जब तक मैं जीवित रहूंगा अब मेरे आंखों के सामने तुम मत होना। जा, जब तक मैं जिंदा रहूंगा मेरे आंखों के सामने तुम पड़ना मत। ऐसा कहकर दशरथ जी मूर्छित हो गए। यह कहकर कि तोर कलंक मोर पछताऊ, तेरा कलंक जीवन में नहीं मिटेगा, मेरा पछताना और तेरा कलंक। प्रातः काल हुआ, अब सावधान हो जाइए सब लोग। अयोध्यावासी बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनकर यह समाचार सुन ही चुके थे कि राम का राज तिलक होगा। दशरथ महल के बाहर आकर भीड़ हो गई। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य, पिछले पहर भूप नित जागा, आज हम ही बड़ अचरज लागा। अयोध्यावासी लगे सोचने, राजमहल का जो मेन गेट है, मेन दरवाजा, मुख्य दरवाजा आज बंद है। आज ही राम का युवराज है, तिलक है। पहले आज ये आश्चर्य की बात है, महाराज दशरथ के जीवन का पहला और अंतिम दिन है ये कि आज सूर्योदय हो गया, महाराज नहीं जगे हैं। पिछले पहर भूप नित जागा, आज हम ही बड़े अचरज लागा। अयोध्यावासी लगे सोचने। कोई कहा सचिवालय में चलो। सचिवालय में कुछ लोग गए। सुमंत जी जो सचिव हैं, मंत्री ब्राह्मण हैं, सचिवालय के सूचना बोर्ड पर राम जी के शपथ ग्रहण समारोह में कोई परिवर्तन नहीं था। देखिए, सचिवालय में सूचना लिखी होती है। अयोध्या वासियों ने पढ़ा तो राम का जो शपथ ग्रहण होना था, राज तिलक होना था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं था। तो भीड़ देखकर सचिव सुमंत ने पूछा, अरे क्या बात है, आप लोग इतनी संख्या में? किसी ने कहा, महाराज आज राम का शपथ ग्रहण है, आज राम जी का राज तिलक है, लेकिन
दरबार का तो मुख्य दरवाजा, मुख्य गेट ही बंद है। जब सुमंत सुने, मारे भय के कि कोई अनहोनी हो गई क्या, सुमंत जी किसी तरह से राजमहल का गेट खुलवाए और अंदर जब गए तो अंदर कई सिंहनी की भांति खड़ी थी। महाराज दशरथ मूर्छित पड़े थे। सचिव सुमंत ने, क्या बात है महाराज जी, अस्वस्थ हैं क्या, क्या बात है? कैकेयी ने कहा, सचिव साहब, आज रात भर महाराज जी राम को याद किए हैं, राम की याद में इनको पूरी रात बीत गई है। आप केवल राम को बुलाकर भेज दीजिए। सारी बात कैकेयी ने छिपा लिया, केवल इतने कहा, महाराज जी रात भर आज राम को याद किए हैं। सचिव सुमंत गए राम के पास और राम जी को जब सूचना दिए, राम जी वहां से कैकेयी के पास आए। अपने माता पिता दोनों को प्रणाम करने के बाद राम ने कहा, मां कैसे याद किया आपने, पिताजी को क्या हो गया, पिताजी अस्वस्थ हैं क्या मां? कैकेयी ने कहा, बेटा तुम्हारे पिता की जो ये हालत हुई है इसके जिम्मेदार केवल तुम हो। मैं? हाँ बेटा तुम, तुम्हारे पिता तुमसे बहुत प्रेम करते हैं राम। आज जो तुम्हारे पिता की ये हालत हुई है, तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। बेटा, दो वरदान मेरे पास था थाती के रूप में, आज वो दोनों वरदान मैं मांग ली हूं। पहला वरदान अपने बेटे भरत को गद्दी मांगी हूं, दूसरा वरदान तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। तुम्हारे वनवास की बात सुनकर तुम्हारे पिता की ये हालत हुई है, क्योंकि तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। तुम्हारे प्रेम के कारण ही तुम्हारे पिताजी की ऐसी हालत हुई है। राम ने कहा, मां छोटे ही बात पिता ही दुख बारी, इतनी छोटी सी बात के लिए पिताजी को इतना बड़ा दुख हो गया। अरे वह पुत्र बड़भागी होता है, सोई जननी सोई सुत बड़भागी, यही पितु मां तू चरण अनुरागी। वह पुत्र बड़ा भाग्यशाली होता है जो माता पिता की आज्ञा का पालक होता है। तनय मातु पितु तो सनिहारा, 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 दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, तनय मातु पितु तो सनिहारा, तनय मातु पितु तो सनिहारा। राम ने कहा, मां वह बेटा बड़ा दुर्लभ है संसार में जो माता पिता का सेवक हो। माता पिता की सेवा करने वाले बालक आज भी संसार में दुर्लभ हैं। देखिए, तीन बहन लोग थी, तीन बहनें गई पानी भरने कुएं में। प्राचीन काल की बात है, यानी कुछ समय ऐसे जगह आज भी है जहां पानी भरने की असुविधा है। झारखंड जैसे प्रदेश में अभी हम लोग गए थे कहीं कथा में, तो वहां 9 दिन कुएं से ही पानी पीना पड़ा, कोई नल नहीं था। तो कोई ऐसी घटना है कि 3 माताएं जल भरने गईं और जल भर के जब तीनों आ रही थी माथे पर रख के, तो एक ने कहा मेरा बेटा इंजीनियर है। इतने में उसका बेटा आ गया, देखो यही मेरा बेटा है, इंजीनियर है ये। बेटा आया लेकिन चला गया। दूसरी बोली तो मेरा बेटा भी डॉक्टर है। इतने में वो भी आ गया है, देखो यही है मेरा बेटा।
एमडी है, एमडी डॉक्टर है मेरा बेटा, वो भी चला गया। लेकिन जो तीसरी महिला थी, कहीं मेरा बेटा तो घर पे ही रहता है, और इतना कहना था कि वो भी आ गया। वो आते ही अपने माँ के माथे का जो पानी था गगरा वाला उठा के अपने माथे पर रख लिया। आप बताइए, इंजीनियर वाला लड़का बढ़िया था कि डॉक्टर वाला? जो रखा हो। श्री सीताराम जी महाराज की। तो कहने का मतलब, माता पिता की सेवा करने वाले बालक बड़े दुर्लभ हैं। तनय मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसार। आप सभी लोग शांति से बैठे रहेंगे। दिव्य झांकी का आगमन व्यासपीठ पर हो रहा है। कथा भी का भी लाभ लें और दर्शन भी करें। श्री सीताराम जी महाराज की, यज्ञ नारायण भगवान की। आपको संक्षेप में हम सभी कथाओं का वो बता दें। आज भगवान राम ने कहा, मां बस 14 वर्ष कोई बहुत अधिक बात नहीं है मां, मैं अभी गया अपनी मां कौशल्या को प्रणाम करके आता हूं। राम जी वहां से गए कौशल्या मां के पास। कौशल्या मां के पास जाते समय राम रास्ते भर सोच रहे थे, हम हमारी मां से जिस समय कहूंगा कि मुझे 14 वर्ष का वनवास हो गया है, कहीं मेरी मां का हार्ट में फेल हो जाए। तो राम जी उसी बतिया को किस प्रकार से घुमा कर कौशल्या से बोले। राम जैसे गए, कौशल्या ने जैसे राम को देखा, आओ बेटे आओ, तात मधुर फल खाऊं। ए बेटा कुछ मीठा खा ले, कुछ फल खा ले, क्योंकि आज तेरा राज तिलक है। राम ने कहा, मां मीठा भी खा लूंगा, फल भी खा लूंगा। कौशल्या ने कहा, बेटा बात ऐसी है, खाने को मैं इसलिए कह रही हूं, आज तेरा राज तिलक है। अब पूजा करते करते 1 बज गया, 2 बज गया, तब तक अनाज तो खा सकता नहीं, इसलिए मीठा और फलाहार कुछ खा ले, उसके बाद तब बात करते हैं। राम ने कहा, देखो मां, हम मीठा भी खा लेंगे, फल भी खा लेंगे, लेकिन जानती नहीं हो। कौशल्या ने कहा, नहीं बेटा। राम ने कहा, मां पिताजी से भूल हो रही थी। भूल? कैसी भूल? मां, अयोध्या के राज्य की सीमा है, छोटा राज्य है। पिताजी ने अचानक सोचा कि इतने छोटे राज्य पर मैं बड़े बेटे राम को बैठाऊं, ये उचित नहीं होगा। चूंकि मेरा भाई भरत छोटा है, अतः अयोध्या के सीमित क्षेत्र में छोटे भाई भरत को गद्दी दे दी है पिताजी ने, और मुझे बड़ा पद जंगल का। पिता दीन मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू। जो मुझे जंगल का राज है, जो बड़ा पद है, जिसके राज्य की कोई सीमा नहीं है, असीमित क्षेत्र है, ऐसे बड़े पद को मेरे पिताजी ने बड़ा होने के कारण, देखिए राम की व्याख्या सुन लीजिए। उसी बतिया को राम जी ऐसा घुमा कर बोले, मां मुझे बड़ा होने के नाते पिताजी ने बड़ा पद दिया है, जंगल का बड़ा पद, जंगल का राजा। और छोटा होने के कारण भाई भरत को अयोध्या के छोटे राज्य का पद दिया है। जब राम ने बात कह दिया, माता कौशल्या जय हो, विश्वामित्र जी के साथ में हमारे ओ मैया तूने क्या अभी रुक जाइए। आप सब भगवान का दर्शन करें। अभी कल जो आपने
विवाह की कथा सुनी है, उसी क्रम में विदाई होता है। यहाँ से मंच के माध्यम से विदाई के लिए तमाम सामग्री तमाम भक्तों ने लाकर यहाँ दिया भी है, और आप लोग भी अपना श्रद्धा सुमन यहाँ लाकर आप लोग जमा कर सकते हैं। श्री सीताराम जी महाराज की, यज्ञ नारायण भगवान की, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री सीताराम जी महाराज की। आइए 10-5 मिनट कथा में और फिर विदाई हो, ठीक है ना। 10-5 मिनट कथा और हो जाए, फिर उसके बाद जानकी मैया की विदाई। एक बात सुनिए, जब राम जी ने ऐसा कहा कौशल्या से, बेटा माँ अयोध्या के राज्य की सीमा थी माँ, इसलिए छोटे भाई भरत को दिया गया। जंगल का जो बड़ा पद है, बड़ा होने के कारण पिताजी ने मुझे दिया। सुमंत का बेटा था सचिव, सचिव जो सुमंत हैं उनका बेटवा कौशल्या माँ का हाथ पकड़ा, ले गया एकांत में और कह रहा है, माता जी भैया ऐसा ऐसा बता रहे हैं ना, लेकिन हुआ ऐसा ऐसा है। जाकर पूरा स्पष्ट कर दिया कि भैया राम का 14 साल का वनवास हो गया। जब कौशल्या ये सुनी है कि मेरे बेटे राम का 14 साल का वनवास हो गया, आजकल की माताएं होती, कौशल्या के चरित्र से शिक्षा लीजिए। आजकल की माताएं होती तो यही कहती, राम तू मेरा बेटा है, मैं तुम्हें वन में नहीं जाने दूंगी। रह गई बात भरत के गद्दी की, तो कैकेयी अपना हिस्सा बांट के अलग हो जावे, अपने हिस्से में अपने बेटे को राजा बनावे चाहे महाराजा बनावे, लेकिन मैं तुम्हें वन में नहीं जाने दूंगी। आजकल की माताएं होती तो यही कहती, और कौशल्या भी चाहती तो यह कह सकती थी कि मैं तुम्हें वन में नहीं जाने दूंगी। लेकिन कौशल्या ने क्या कहा मालूम, बेटा यदि केवल पिता ने वनवास दिया हो, जो केवल पितुआ यसुताता, तो जनि जाहू जानी बड़ी माता। पिता से 10 गुना ऊंचा स्थान माँ का होता है। सुन लीजिए, पिता के स्थान से 10 गुना ऊंचा स्थान माँ का होता है। बेटे मैं तेरी माँ हूं, केवल पिताजी ने कहा हो बन जाने के लिए, तो एक माँ होने के कारण मैं तुम्हें रोक सकती हूँ।
लेकिन बेटा जो पितु मातु कहूँ बन जाना, जो पितु मातु कहूँ बन जाना, जो पितु मातु कहूँ बन जाना, जो पितु मात कहूँ बन जाना, तो कानन सत अवध समाना, 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 जो पितु मातु कहूँ बन जाना, जो पितु मात कहूँ बन जाना। लेकिन बेटा अगर तुम्हारी माता और तुम्हारे पिता यानी कैकेयी और तुम्हारे पिता अगर दोनों ने वनवास लिया है तो कानन सत अवध समाना, तो वन तुम्हारे लिए 100 अयोध्या के समान है। अपनी सगी मां से सौतेली मां का स्थान 10 गुना ऊंचा होता है। पिता ने केवल दिया हो तो मैं मां हूं, रोक रही हूं, लेकिन अगर माता पिता दोनों ने दिया है तो कानन सत्यवध समाना। कौशल्या के सामने यहां जो स्थिति पैदा हुई, कौशल्या लगी सोचने, राखहूं सुतहि करहूं अनुरोधू, अगर मैं अपने बेटे को अनुरोध करके हाथ जोड़ के रोक लूं कि वन में मत जाओ तो धर्म जाई अरुबंधु विरोधु, पहले तो मेरा धर्म चला जाएगा क्योंकि मैं पतिव्रता नारी हूं। पतिव्रता नारी के लिए सबसे बड़ा अधर्म है पति की आज्ञा का उल्लंघन करना। हमारे पति की आज्ञा है। कौशल्या लगी है सोचने, मेरे पति ने अगर वनवास दिया और अगर मैं रोकती हूं तो मेरा धर्म चला जाएगा, इसलिए क्या करूं। यहीं पर एक बात लिखी है, धर्म स्नेह उभय मति घेरी, धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भई गति सांप छछूंदर घेरी, भई गति सांप छछूंदर घेरी, धर्म स्नेह उभय मति घेरी, धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भई गति सांप छछूंदर घेरी, भई गति सांप छछूंदर घेरी, धर्म स्नेह उभय मति घेरी, धर्म स्नेह उभय मति घेरी। धर्म और स्नेह, कौशल्या के पास दोनों बंधन है, धर्म और स्नेह का बंधन। अगर कह दूं रुक जाओ तो धर्म चला जाएगा, और अगर कह दूं जाओ तो मेरा स्नेह चला जाएगा। मेरा बेटा यही सोचेगा मेरी माँ को मेरे प्रति कोई स्नेह नहीं है, तभी तो कह रही है जाओ। जैसे सांप अगर भूल से छछूंदर पकड़ ले, यद्यप पकड़ेगा नहीं हो, लेकिन बाई दीवे का छछूंदर मुख में आ गया सांप के, और सांप उस छछूंदर को लील लिया या छोड़ दिया, लील ले तब भी मरेगा, छोड़ दे तब भी मर जाएगा। लील लेगा तो उसके जहर से मर जाएगा, छोड़ देगा तो अंधा हो जाएगा, कोई उसे मार देगा। भई गति सांप छछूंदर केरी, तो न कहते बन रहा है न रोकते बन रहा है। कौशल्या रोक भी नहीं पा रही है, जाने को कह भी नहीं पा रही है,
देखिए, अगर आपके जीवन में भी कभी ऐसी समस्या आवे, ऐसी स्थिति कभी उपस्थित हो, तो सदैव हमारा शास्त्र कहता है हमेशा धर्म का पक्ष लीजिए, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा करने से ही हमारी रक्षा है। माता कौशल्या ने धर्म का पक्ष लिया, स्नेह को त्याग दिया, क्योंकि धर्म कहता है कि पति की आज्ञा का उल्लंघन ना होने पावे। श्री सीताराम जी महाराज की। यहाँ एक बात मैं और समझा दूं, यहाँ महारानी कैकेयी के पास लोगों का आना शुरू हो गया समझाने के लिए। अयोध्या की वृद्ध ब्राह्मणियां जिनकी नित्य कैकेयी पूजा करती थी, आज वो अयोध्या की बुजुर्ग ब्राह्मणियां कैकेयी के पास आकर बैठ गई। कहा, हो महारानी जी, क्या हो गया है आपको? पहचान रही हैं हमको? हाँ हाँ पहचान रही हूं। क्या हो गया है आपको आज? एक बात सुन लीजिए महारानी जी, आप जो कर रही हैं, राम को जो वनवास दे रही हैं, तो क्या सोच रही हैं? सीय की पिय संग परिहरहि, क्या सीता अयोध्या में रहेगी? लखन की रही हैं धाम, क्या लक्ष्मण अयोध्या में रुकेंगे? अरे राम वन में जाएगा तो सीता जाएगी, सीता छाया है राम की, राम अगर शरीर है तो सीता उसकी छाया है। सीय की पिय संग परिहरहि, लखन की रही है धाम, राज की भू जब भरतपुर, नृपु की जियहि बिनु राम। आप सोच रही हो आपका बेटा भरत अयोध्या का शासन करेगा? ये सब आपकी बहुत बड़ी भूल है। ए महारानी जी, हम लोग अंतिम में आपको समझाने आई है, अभी भी सावधान हो जाओ, कुछ बिगड़ा नहीं है। राम जाएगा वन तो सीता जाएगी, लक्ष्मण जाएगा, भरत गद्दी को लात मार देंगे, नृप की जियहि बिन राम, और बिना राम के क्या राजा जीवित बचेंगे, अर्थात मर जाएंगे। इतनी बड़ी घटना होने वाली है महारानी, इसलिए अभी भी सावधान हो जाओ। देखिए, जब बुद्धि एकदम बिगड़ जाती है, कोई कितना समझावे, समझाने का असर कैकेयी के ऊपर नहीं पड़ा। उसने कहा, देखिए मैं खूब अपना हित नहीं जानती हूं, हमें आप लोग समझाइए मत। और यहां जानकी जी पैर से जमीन खुरच रही थी। राम ने जानकी को बहुत समझाया, वन के दुख दुसह सुनाए, वन में विभिन्न प्रकार के क्लेश होंगे वो सुनाए, अयोध्या में रहने का सुख बताया, कभी यहां रहना, कभी पिता के घर चली जाना, हमारे माता पिता की सेवा करना, जब मन यहां न लगे तो जनकपुर चली जाना। बहुत प्रकार से राम ने सीता जी को समझाया, लेकिन सीता की स्थिति देखकर कौशल्या ने स्वयं राम से कह दिया, राम मेरी बहू जानकी भी तेरे साथ जाएगी, जानकी भी तेरे संग जाएगी। इधर लक्ष्मण जब सुने, लक्ष्मण जी ने कहा, भैया मैं भी आपके साथ ही चलूंगा। राम ने कहा, लक्ष्मण अपनी मां सुमित्रा से थोड़ा पूछ के आओ। लक्ष्मण सुमित्रा के पास गए, सावधान होकर सुनिए, लक्ष्मण सुमित्रा के पास गए। तमाम माताएं बहनें अपना श्रद्धा राशि, अपना दक्षिणा जो है व्यासपीठ पर चढ़ा रही हैं, कोई अंगूर, कोई संतरा, कोई मौसमी, कोई केला, कोई सेव। श्री सीताराम जी महाराज की। लक्ष्मण ज्यों ही सुमित्रा के पास आए और लक्ष्मण जी ने पूरी बात बताई। सुमित्रा ने कहा, करे लखन तू मुझसे पूछने आया है रे? अरे तात तुम्हारी मातु दे, तात तुम्हारी मात
तू बह देही तात तुम्हारी माँ तू बह पिता आराम सब भांति स्नेही पिता राम सब भांति स्नेही तात तुम्हारी माँ तू बह। देखिए इस प्रसंग को अब यहीं हम विराम देंगे, क्योंकि आपके सामने जो झांकी है, झांकी के अनुकूल, झांकी के अनुरूप जानकी जी की विदाई, जानकी जी को हम पुनः कल के प्रसंग में आते हैं। अजीब आदमी आप